और फिर इस आखिरी खलीफा को एक कारपेट के अंदर रोल करके खलीफा के ऊपर से घोड़े दौड़ाए और इस तरह आखिरी अब्बासी खलीफा को शहीद कर दिया गया। यहां एक पॉइंट नोट करना लाजमी है, ये वाला खलीफा अल मोतसिम मुसलमानों का पहला और आखिरी खलीफा था जिसे एक नॉन मुस्लिम बादशाह ने शहीद किया था। और इस तरह आखिर 500 साल के बाद अब्बासी खिलाफत खत्म। अब सोचें, इससे कुछ साल पहले दुनिया में एक ही टाइम पर 3 खलीफा थे और अब हालात ऐसे थे कि पूरी दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। लेकिन वेट, यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हलाकू खान बगदाद को तबाह कर रहा था, अब्बासी खानदान का एक शहजादा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और फिर अरब के गर्म डेजर्ट में चल चल कर जहां इजिप्ट के लोगों ने खिलाफत खत्म होने के 6 साल बाद इस आदमी को मुसलमानों का नया खलीफा बनाया और इस तरह एक बार फिर अब्बासी खिलाफत शुरू हुई। लेकिन ये वो पुरानी खिलाफत नहीं थी, ये खलीफा बस एक आम आदमी था जिसे खलीफा का टाइटल दिया गया था और एक घर और कुछ नौकर दिए गए थे। इसके अलावा इस खलीफा के पास कोई भी ताकत नहीं थी। जो ममलूक बादशाह कहता था खलीफा को वही करना होता था। मतलब खलीफा का जो ये टाइटल था, ये बहुत ही एक कमजोर नाम बन चुका था और दुनिया में इस टाइटल की कोई इज्जत नहीं थी। सबसे बहुत दूर तुर्की में एक छोटा सा कबीला आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ा रहा और इस छोटे से कबीले के लीडर का नाम था सुल्तान उस्मान खान। और इसी कबीले ने आगे जाकर खिलाफत के टाइटल को दोबारा इज्जत दी और यही कबीला आखिर मुसलमानों की आखिरी खिलाफत बनी, जिसका नाम था उस्मानिया खिलाफत। इस उस्मानिया सल्तनत तुर्की में फैलने लगी। उस्मानिया सल्तनत मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी एम्पायर बनी और उस्मानिया सल्तनत ने बड़ी बड़ी जंगों के बाद दुनिया का ये सारा इलाका फतह कर लिया। इवन मक्का और मदीना भी उस्मानिया सल्तनत के कंट्रोल में आया। लेकिन उस्मानिया सल्तनत एक खिलाफत तब बनी जब सुल्तान सलीम ने इजिप्ट को फतह किया और वहां सुल्तान सलीम को एक बंदा मिला, उसी अब्बासी खलीफा का पोता जो इससे बहुत साल पहले हलाकू खान से भागकर इजिप्ट आया था। तब से लेकर अब तक अब्बासी खलीफा इजिप्ट में ही रहते थे, लेकिन ये सिर्फ नाम के खलीफा थे और ताकत इनके पास बिल्कुल जीरो। सुल्तान सलीम को जब इसका पता चला, वो सीधा इस खलीफा को अपने साथ वापस अपने कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल लेकर गया और वहां इस अब्बासी खलीफा को हुक्म दिया कि अपनी खिलाफत छोड़ दो और मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बना। खलीफा और कर भी क्या सकता था, उसने अपनी खिलाफत छोड़ दी और उस्मानिया सुल्तान को मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत अरबों से निकलकर तुर्क सुल्तान उस्मानी सुल्तान के पास आई, क्योंकि उस्मानिया से पहले हर खिलाफत एक अरब खिलाफत थी और यहां से उस्मानिया सल्तनत का नाम हमेशा के लिए बदल गया और उसको एक नया नाम मिला, उस्मानिया खिलाफत।